प्रिय मित्रों, आज परम आनंद का दिन है। आज परम प्रसन्नता का दिन है। आज हरिवासर का दिन है। आज पौष मास की पौत्रदा एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय एकादशी पौष मास की एकादशी है। और एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिश्वरों, सुनो, 12 महीने में 24 एकादशी होती है और अधिक मास में 2 शुभ एकादशी, ऐसे गणना में सब 26 एकादशी होती है। उनके नाम मैं कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, शततिला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचनी, कामदा, बरूथनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पवित्र एकादशी, पुत्रदा, आजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, देवोत्थानी, ये 24 एकादशी होती हैं। इनमें से पद्मिनी, परमा, यह 2 एकादशी अधिक मास में अर्थात मल मास में होती हैं। इस प्रकार से 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास आने पर 26 एकादशी होती हैं। इन सभी एकादशी के जैसे नाम हैं वैसे ही गुण भी हैं। जैसे भगवान के अंग से उत्पन्न होने से उत्पन्ना कही गई है और चंपक नगर के बैखानस नाम के राजा के पुत्र को मोक्ष देने से मोक्षदा नाम हुआ है, ऐसे ही सबके नाम समझिए। वह सब आगे उनकी कथा से विदित हो जाएगा। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत तथा उद्यापन करने में समर्थ ना हो तो वह इनके नामों का कीर्तन करके ही उसे फल को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि आज के दिन जो व्यक्ति अनाज का परित्याग ना कर सके, उसे भगवान विष्णु को भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए हरिवासर के दिन अर्थात एकादशी के दिन विधिवत पंचोपचार से षोडशोपचार से विधिवत पूजा करके, अगर व्यक्ति इसमें भी समर्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो कहते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरी नर उतरही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। भाव के भूखे हैं भगवन, भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है उनको, भव से बीड़ा पार है, भाव से भजता है उनको, भव से बीड़ा पार है। इस प्रकार से भगवान के नाम कीर्तन का भजन करते हुए हम आनंद की अनुभूति करें। आज हरिवासर के दिन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पौत्रदा एकादशी है और यह संतान के सुख को देने वाली, संतान के सौभाग्य और आयु को दीर्घायु करने वाली यह परम पवित्र एकादशी बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे हरि, मुझे बताइए कि आप सफला नामक एकादशी की महिमा कह चुके हैं, अब आप कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी की महिमा कहिए। उसका नाम और विधि क्या है, उसमें किस देवता की पूजा होती है। हे ऋषिकेश, आप किस एकादशी व्रत के करने से अधिक प्रसन्न होते हैं। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, लोगों के उपकारार्थ पौष शुक्ला एकादशी की विधि को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है।
यह समस्त पापों को हरने वाली है, सिद्धि और काम को देने वाली। नारायण इसके देवता हैं। चराचर और तीनों लोकों में इससे परे कोई नहीं है। अर्थात यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। हे राजन, पापों को हरने वाली जिस कथा के सुनने और करने से हरि भगवान मनुष्यों पर प्रसन्न होते हैं और वह प्रसन्न होकर भगवान मनुष्यों को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, दीर्घायु कर देते हैं, उसे सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी है जहाँ सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था और उसकी रानी का नाम शैव्या था। पुत्रहीन उस राजा ने संतान के लिए बड़े बड़े मनोरथ से समय बिताया, परंतु संतान नहीं हुई। इस कारण राजा बहुत काल पर्यंत तक धर्म की चिंता करता हुआ, अर्थात धर्म के बारे में विचार करता हुआ कि मेरा यह जीवन तो बीत जाएगा, अगर मेरी संतति पैदा नहीं होती है तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। उसे राष्ट्र और पुर में कहीं भी सुख नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसी से वो अपनी अंतरंग स्थिति से बेचैन होकर अपनी मना स्थिति को काबू में ना करके अपनी पत्नी शैव्या सहित प्रतिदिन दुखी रहता था। रानी और राजा नित्य शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर लोग दिए हुए तर्पित जल को कुछ उष्ण पान करते थे, अर्थात वह यह सोचता था कि यदि हमारे संतति नहीं हुई, अगर हमारे पुत्र नहीं हुआ तो हमारे पितर भी कैसे तर्पण प्राप्त करेंगे। इसी बात से और दुख था। उनके इस मूल दुख के कारण राजा और अधिक दुखी था। इस प्रकार से बंधु मित्र सुहृद मंत्री गज अश्व पदचर आदि उस राजा को कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। वह अपने मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि पुत्रहीन का ग्रह शून्य है, उसका हृदय सदा दुखी रहता है। पुत्र के बिना देव पितर और मनुष्य के ऋण से उऋण होना यानी कि उद्धार होना कभी संभव नहीं। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे, राजा यह हमेशा सोचता रहता था। उसको इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके 100 जन्म के पुण्य उदय होते हैं, दीर्घायु आरोग्य लक्ष्मी उनके घर में होती है और पुत्र पौत्र तथा लोग होते हैं, क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। यह मेरा सिद्धांत है। इसी प्रकार रात दिन चिंता में निमग्न वह दुखी रहता था। वह कभी सुबह और कभी आधी रात को सोचा करता था। इसके बाद उसने आत्महत्या करने का विचार किया। इसके बाद उसने यह भी सोचा कि अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो मैं प्रेत योनि में चला जाऊँगा। इस प्रेत योनि के डर से उसने आत्महत्या नहीं की और निसंतान होने से अपने शरीर को छीण दुख पुनः अपनी वृद्धि से अपनी आत्मा का हित विचारता हुआ राजा घोड़े पर सवार होकर एक घोर वन में गया और पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं था। जब मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन को देखते हुए राजा वहां पहुंचा तो उसने वन के वृक्षों को देखता हुआ वह इधर उधर बेचैन होकर घूमने लगा। वट पीपर बेल खजूर कटहल मौलश्री तिंदु और तिलक शाल ताल तमाल सरल हिंगोट अर्जुन लभेरा और बहेरा शल्लू की करौंदा पाटल खेर शाक और पलाश, इन सब पेड़ों को सुशोभित मृग व्याघ्र बराहा सिंह बानर और वाल्मीकि से निकले हुए अजगर तथा बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथी वानरों गाय कृष्ण मृग श्रृगाल शावक वन बिलाव सुरही गौ और हथिनियों के झुंड में वह इधर उधर बेचैन होकर घूम रहा था। उन्हें देख राजा को अपने हाथियों का स्मरण हो आया और वह शोकाकुल होकर स्वयं भी उनके बीच में विचरण करने लगा। कहीं से सियारों के शब्द, कहीं से उल्लुओं के शब्द सुनकर राजा जो है ऐसे भयानक जंगल को देखकर भ्रमित हुआ। इसी प्रकार पक्षियों को भी देखकर विह्वल होने लग गया। उसका क्षुधा और से कंठ सूख गया और इधर उधर भटकता हुआ चिंता करने लगा। क्या चिंता कर रहा है
कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे मुझे इस प्रकार का दुख प्राप्त हो रहा है। मैंने तो पूजा और यज्ञ से देवताओं को भी संतुष्ट किया है और समय अनुसार प्रजा को अपने पुत्र के तुल्य माना है और मिष्ठान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। यह सब करने पर मुझे ऐसा दुख क्यों मिला? इस चिंता में डूबा हुआ राजा उदास होकर घोर वन को चला गया। आगे जाकर पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मानसरोवर के एक मनोरम सरोवर को, तालाब को देखता है, जिसमें बहुत से मगर, मछलियां और जलचरों सहित खिले हुए कमलों से सुशोभित राजहंस, चकोर और चक्रवाक से उदायमान था। सरोवर के समीप राजा को ऐश्वर्यवान बहुत से मुनियों के आश्रम के शुभ फल को कहने वाले ऐसे लोगों की सूचना मिली। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़कने लगी, उनमें कंपन होने लगा और सरोवर के तट पर मुनियों को वेद मंत्र जप करते हुए अश्व से उतरकर राजा उनके सम्मुख खड़े हो फिर व्रत करने वाले मुनियों को पृथक पृथक वंदना कर और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और मुनिगण भी प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। हे राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो वो हमसे कहो। यह सुन राजा कहने लगा कि हे मुनिगण, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? मुझे यथावत कहिए। मुनि कहते हैं, हे राजन, हम विश्व देव हैं, स्नान करने यहाँ आए हैं। आज से 5वें दिन पवित्र माघ मास यानी कि माधव मास, माघ मास लग जाएगा। माघ मास भगवान श्री कृष्ण के नाम के माधव मास के नाम पर ही माघ मास पड़ा है और ये माघ मास भगवान श्री कृष्ण को, भगवान हरि को अति प्रिय है। कहते हैं कि आज से 5वें दिन माघ मास लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुत्र देती है और दीर्घायु करती है और यह सभी प्रकार के मनोरथ और कामनाओं को पूर्ण करने वाली आज पुत्रदा एकादशी है। राजा बोले, पुत्र के उत्पन्न होने में मुझे तो बहुत संदेह है। जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि लोग, वो तपस्वी लोग कहते हैं, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की विख्यात एकादशी है। आज इसका व्रत करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान के प्रसाद से हे राजन, तुमको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनीश्वरों के वचन से राजा ने उत्तम व्रत किया और द्वादशी के दिन राजा ने पारण करके बारंबार मुनीश्वरों को नमस्कार किया। फिर अपने घर वापस राजा चला गया और इसी भगवान हरि राजा की इस पुत्रदा एकादशी से इसके पूर्ण फल से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी रानी गर्भवती हुई और उस समय आने पर तेजस्वी तथा पूर्ण कर्म करने वाले पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पिता को संतुष्ट कर प्रजा के पालन में तत्पर रहने लगा। हे राजन, इस प्रकार से पुत्रदा का व्रत करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने इसकी महिमा कही है। जो मनुष्य पुत्रदा नामक यह व्रत करते हैं उन मोक्षभागी मनुष्यों को अवश्य पुत्र होता है। हे राजन, इस कथा को जो पढ़ता है और जो सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्रीमद् भागवत का ये वंदना करते हैं आज हरिवासर के दिन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्री मद् भगवद गीता का ये महामंत्र है। इसमें बताया गया है कि आज कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान कृष्ण को, भगवान वासुदेव को
जो बता कि इस मंत्र का जाप करने से जो व्यक्ति के, जो मनुष्य के भाग्य में प्रणता माने जो उसके भाग्य में दुख लिख दिए गए हैं, उससे उन्हें जो है प्रणता क्लेश नाशाय। इस मंत्र के जपने से जो मनुष्य के भाग में लिखे हुए दुख हैं उनका नाश हो जाता है। ओम गोविंदाय नमो नमः। और श्रीमद् भागवत का पहला मंत्र है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, वयम गोविंदाय नमः। हम गोविंद का इस प्रकार कहते हैं कि भगवान की अगर इस पौष मास में अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो हमें भगवान की पंचोपचार विधि से भगवान की प्रसन्नता के जो जो वस्तुएं भगवान को प्रसन्न करने वाली हैं, जैसे कि भगवान को हल्दी अति प्रिय है, भगवान को भोग लगा करके पंचोपचार विधि से पूजा करके उन्हें हम प्रसन्न करते हैं आज के दिन। और उनका भाव के भूखे हैं भगवन, भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है उनको, भाव से भजता है उनको, भव से बेड़ा पार है, भाव से भजता है उनको, भव से बेड़ा पार है। कहते हैं कि सतयुग में जब व्यक्ति 5000 वर्ष तक तपस्या करता था और द्वापर में भी इसी तरह से प्रसन्न पूजा करता था, त्रेता में, कलयुग तो केवल कलयुग में तो अगर हम भगवान का केवल नाम जप करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं और हमें उन फलों की प्राप्ति हो जाती है। कलियुग केवल, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरी नर उतरहि पारा। अब आज के दिन हरिवासन के दिन, चूँकि यह भगवान की अति प्रसन्नता का दिन है, तो जब भगवान की अति प्रसन्नता का दिन है तो मेरे लिए भी अति प्रसन्नता का दिन है। आज हरिवासन के दिन भगवान श्री कृष्ण के, माधव के 12 अक्षरी नाम का मंत्र का, महामंत्र का जप करते हैं, जिसको कि ध्रुव ने जपा था और ध्रुव ने जप करके परम पद प्राप्त किया था, जो कि ध्रुव को अपमान मिला था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा राधा श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राजा। तो मित्रों, आज हरिवासर के दिन इस प्रकार से भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए, और अगर हम श्री राधा का, देवी का जप करते हैं, महारानी राधा का जप करते हैं, तो इनसे हरि भगवान और प्रसन्न होते हैं। आज के दिन हमें जो है पूजा में
पंचामृत और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और जो है तुलसी दल से भगवान जो है केशव की पूजा करना अति अनिवार्य है। इस प्रकार से सारा दिन हरिवासर का दिन हमें दिन और रात्रि में 12 बजे तक हम भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करते हुए आज हम पुत्रदा एकादशी के उत्सव को मनाएं तो भगवान हरि, भगवान विष्णु, भगवान अच्युत हमारे ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। जय हो राधे कृष्ण महाराज की जय हो, जय हो राधे राधे, राधे राधे, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।